पोर्ट्रेट ऑफ ए कंटेंटेड मैन। पोर्ट्रेट का मतलब होता चित्रण, ओप यानी काके की, ए कंटेंट मैन यानी एक संतुष्ट व्यक्ति का चित्रण। आज जो अपन ये पढ़ेंगे एक न्यूज़ नहीं है, एक स्टोरी है एक संतुष्ट व्यक्ति की। आओ इसको डिटेल से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप ये फ़ोटो देखिए। इस फ़ोटो के अंदर आप इस व्यक्ति को देख पा रहे हो जिसका नाम बबलू भाई है, ठीक है, जो कि एक दिल्ली के अंदर एक टेबल के ऊपर ये जुराब जो जिसको सॉक्स बोलते हैं वो बेचता है। जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सारे जगह पर काम किया है, उसी की ये स्टोरी है। इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, पोर्ट्रेट का मतलब चित्रण। ग्लिम्पिस इनटू सिटीजन्स एंगेजमेंट विद द सिटी। ग्लिम्पिस यानी झलक, इनटू ए सिटीजन एक नागरिक की, एंगेजमेंट यानी जो मिलाप है, विद द सिटी यानी शहर के साथ। एक झलक एक ऐसे नागरिक का जो कि जिसका जुड़ाव है सिटी यानी शहर से। एक ऐसी झलक जो कि एक व्यक्ति का शहर से जुड़ाव है। सॉक्स आर स्टैक्ड इन नीट पाइल्स अटॉप ए स्मॉल फोल्डिंग टेबल, फुल स्टॉप। सॉक्स किसको बोलते हैं? जुराब यानी मोजे। सॉक्स आर स्टैक्ड उनका ढेर लगाया हुआ, इन ए नीट पाइल यानी एक बड़े नीट यानी साफ़ सुथरे, पाइल से अटॉप यानी उसको लगातार लाइनबद्ध किया हुआ, ए स्मॉल फोल्डिंग टेबल एक जो छोटी सी फोल्डिंग यानी जिसको मोड़ा जा सके ऐसी टेबल के ऊपर। ब्लैक ग्रे एंड वाइट पेयर्स फिल एवरी इंच ऑफ इट, फुल स्टॉप। ब्लैक ग्रे यानी भूरे, ब्लैक यानी काले, भूरे और वाइट यानी सफ़ेद, पेयर्स यानी जोड़े, फिल यानी भरे हुए, एवरी इंच ऑफ इट यानी कि वो जो टेबल है जिसको मोड़ कर रखा जा सकता है उसके ऊपर काले, भूरे और सफ़ेद कलर की जो जोड़ों की जो मोजे हैं उनकी जोड़ियाँ पड़ी हुई हैं। रियाज नाउन ए इन दिस सेंट्रल दिल्ली मार्केट एज ए बबलू भाई इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डिस्प्ले, फुल स्टॉप। रियाज जो कि जाना जाता है नाउ दिस सेंट्रल दिल्ली, इस मध्य दिल्ली के अंदर, मार्केट के अंदर यानी बाज़ार में, एज ए बबलू भाई के नाम से। इज स्टैंडिंग जो खड़ा है, बिहाइंड द डिस्प्ले यानी इस प्रदर्शन के पीछे, यानी कि जो ये ढेरी लगा रखी है सॉक्स की, जुराब्स की, उसके पीछे कौन खड़ा है? बबलू भाई, जो कि मध्य दिल्ली के बाज़ार में स्थित हैं। His forehead is lined, his hair partially grey, full stop. His face यानी his forehead, उसका जो forehead यानी उसका जो माथा है, सर है, is lined उसके ऊपर झुर्रियाँ हैं, थोड़ी लाइन हैं। His hair उसकी जो बाल है, partially grey वो थोड़े से भूरे हैं, यानी कि उसने भूरे कर रखे यानी सफ़ेद हो चुके हैं ना। His face और उसका जो face does not belong to someone who has spent his working life selling just one thing, full stop. His face यानी उसका जो फेस है, चेहरा है, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, not belong to someone यानी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं संबंधित है, who जिसने, has spent यानी बिताया हो, his working यानी जो अपना कार्य, लाइफ सेलिंग यानी पूरा जीवन भर, सेलिंग यानी बेचने के अंदर, जस्ट ए वन थिंग एक चीज़ बेचने के अंदर अपना पूरा जीवन जिसने बिता दिया हो। बेसिकली ये जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक छोटे से गांव से आता है और ताउम्र भटकता रहता है व्यवसाय के चक्र में, इधर उधर कहीं, कभी किसी के यहाँ काम करता है, कभी किसी के यहाँ काम करता है, उसकी ये कहानी है। और आखिरी के अंदर ये दिल्ली के अंदर एक जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पर एक छोटी सी टेबल लगा के एक सॉक्स एंड जुराब बेच रहा है, उसी की कहानी है, उसी की ज़ुबानी है। बहुत ही शानदार है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बबलू भाई इज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर इन बिहार फुल स्टॉप। बबलू भाई इज़ कहाँ से हैं? फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर चंपारण जो एरिया है वहाँ से है ये। हिज फादर स्पेंट हिज एंटायर लाइफ फार्मिंग द फैमिली टाइनी प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द विलेज फुल स्टॉप। हिज फादर उसकी जो पिता है, स्पेंड यानी बिताया, हिज एंटायर लाइफ यानी पूरा जीवन, फार्मिंग यानी किसानी के अंदर, द फैमिलीज टाइनी फैमिली यानी परिवार का जो छोटा सा, प्लॉट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि भूमि है, छोटा सा एक टुकड़ा है खेत का, लैंड यानी भूमि का, इन द विलेज यानी गांव के अंदर, यानी कि उनके परिवारजनों ने गांव के अंदर एक छोटा सा कृषि भूमि के ऊपर अपना जीवन बसर किया यानी जीवन जिया। टुडे यानी आज बबलू भाई सेल्स सॉक्स इन द नेशनल कैपिटल फुल स्टॉप। टुडे यानी आज बबलू भाई जो बेचता है सॉक्स यानी जुराब, इन द नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। हिज ओनली सन इंस्टॉल्स एयर कंडीशनर इन दुबई। उनका जो एक पुत्र है वो जो कि दुबई के अंदर क्या करता है, इंस्टॉल यानी स्थापित करता है या लगाता है एयर कंडीशनर यानी जो एसी होता है वो इन दुबई के अंदर। वन सन इन लॉ सेल्स फ्रॉक ऑन दिल्लीज पेव्स। और एक जो उनके दामाद हैं वो दिल्ली के फुटपाथों के ऊपर फ्रॉक बेचते हैं, जो बच्चों की जो फ्रॉक होती है वो फ्रॉक बेचते हैं। अनादर रन्स राशन शॉप, और अन्य हैं एक राशन की शॉप चलाते हैं। थर्ड ट्रेड्स इन कोल इन बिहार। और तीसरा जो उनके दामाद है वो बिहार के अंदर कोयले का व्यापार करते हैं। कोल यानी कि कोयले की जो माइंस वगैरह होती हैं उसके अंदर वो व्यापार वगैरह करते हैं, है ना। कोल का मतलब यहाँ पे। बबलू भाई लेफ्ट हिज विलेज 25 ईयर अगो फुल स्टॉप। बबलू भाई ने लेफ्ट यानी छोड़ा, द विलेज यानी गाँव, 25 ईयर अगो यानी बबलू भाई ने 25 वर्ष पूर्व गाँव छोड़ दिया। ही हैड स्टार्टेड हिज कैरियर बाय मेकिंग ले बेंगल्स इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट फुल स्टॉप कोमा, बट दैट वर्क वुड ब्रिंग हिम नेग्लिजिबल मनी फुल स्टॉप। ही हैड स्टार्टेड, ही यानी उसने, हैड स्टार्टेड यानी प्रारंभ किया, हिज कैरियर यानी अपना व्यवसाय, बाय मेकिंग यानी बनाते हुए, ले यानी लाख की चूड़ियाँ, बेंगल्स का मतलब चूड़ियाँ, इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट अपने गृह जिले के अंदर, बट देट वर्क वुड ब्रिंग जो ये जो कार्य है, वुड ब्रिंग हिम नेग्लिजिबल मनी यानी नगण्य, यानी जो यह जो व्यवसाय था यानी न के बराबर उसको पैसा मिलता था, वह कमाता था, वह अर्जित करता था इससे। ही रिकॉल्स constantly feeling मायूस disappointment his early youth full stop। ही रिकॉल्स वह याद करता है, कंस्टेंटली लगातार, फीलिंग्स यानी उन भावनाओं को, मायूस यानी डिसअपॉइंटमेंट यानी लगातार जो उसको निराशा मिली, इन हिज अर्ली यूथ यानी प्रारंभिक जीवन के अंदर उसको जो मायूसी मिली उसको वह याद करता है। ही डिसाइडेड टू लीव फॉर सम बिग सिटी फुल स्टॉप। ही यानी उसने, डिसाइड यानी निर्णय किया, टू लीव यानी छोड़ने का यानी ये जाने का या रहने का, फॉर सम बिग सिटी यानी बड़े शहर में, यानी बड़े शहर में जाने का उसने, रहने का छोटे मतलब उसके गांव को छोड़कर बड़े शहर में जाने का उसने निर्णय किया। पटना एंड कलकत्ता वर क्लोजर टू होम। पटना और कलकत्ता उसके घर से नज़दीक थे। बट चूज़ दिल्ली बिकॉज ऑफ रिलेटिव वर ऑलरेडी हीयर। परंतु उसने चूज यानी चुना दिल्ली को क्योंकि उसके जो रिलेटिव थे, उसके जो सगे संबंधी थे वो थे ऑलरेडी ईयर यानी यहाँ दिल्ली में थे। यानी जो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय के लिए जाता है एक छोटे से गांव से बड़े शहर की तरफ, तो वो अपने सगे संबंधियों या अपना कोई फ्रेंड होता है उसी के बिहाफ पे, उसी के सहारे वो एक बड़े शहर में पलायन करता है। अब ये आगे बताते हैं। एक ताऊ का लड़का, एक जो उनके बड़े पापा हैं ताऊ का लड़का, हु वर्कड इन कंप्यूटर शॉप इन नेहरू पैलेस फाउंड। एक जो ताऊ का लड़का हु वर्कड जिसने कार्य किया था इन ए कंप्यूटर शॉप, एक कंप्यूटर शॉप के ऊपर, नेहरू पैलेस उसने फाउंड यानी वहाँ, फाउंड यानी पाया,
हिम ए जॉब, वहाँ उसने एक जॉब पाया, उसने वहाँ पर एक काम पाया। किसका? एट ए पकौड़ी स्टॉल, एक पकौड़ी की स्टॉल पर, यानी कचौड़ी पकौड़ी की स्टॉल यानी दुकान पर। इन ए सेम कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, यानी उस ही कॉमर्शियल व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर। कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ से उसी व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर। पकौड़ी स्टॉल यानी उसने एक पकौड़ी की स्टॉल पर काम पाया उसी ही व्यावसायिक क्षेत्र पे जहाँ पर उसके ताऊ का लड़का पहले से काम करता था। फॉर 8 years बबलू भाई फ्राइड आलू पकौड़ीज, मिर्ची पकौड़ीज एंड प्याज पकौड़ीज समबडी एल्स स्टॉल फुल स्टॉप। फॉर 8 years यानी 8 वर्षों तक बबलू भाई ने फ्राइड यानी फ्राई किए यानी तले आलू पकौड़ीज, मिर्ची पकौड़ीज एंड प्याज पकौड़ीज इन सबंडी यानी किसी के यहाँ, एल्स इन स्टॉल यानी किसी के स्टॉल पर 8 वर्षों तक उन्होंने कचौड़ी का काम किया, कचौड़ी पकौड़ी का। एट लॉन्ग लास्ट ही सेव्ड इनफ टू ओपन हिज ओन स्टॉल। एट लॉन्ग लास्ट यानी अंततः यानी इतने लंबे समय में, ही सेव्ड यानी उसने बचा लिया, इनफ यानी पर्याप्त, टू ओपन यानी खोलने के लिए, इज ओन स्टॉल यानी उसने इतना बचा लिया था कि अपनी स्टॉल खोल सके। ए हैंड कार्ट, ए गैस सिलेंडर, ए स्टोव, 3 पतीलास एंड 1 कढ़ाई, ए नाइफ एंड 2 लेड्स वर द एलिमेंट्स ऑफ हिज रोड साइड एस्टेब्लिशमेंट फुल स्टॉप। ए हैंड कार्ट का मतलब होता है हथ ठेला। हैंड कार्ट ना कि क्राफ्ट, है ना, हैंड कार्ट। एक जो हथ ठेला था, एक गैस सिलेंडर जो गैस का सिलेंडर, एक स्टोव और 3 पटल यानी कि 3 भगोने जो होते हैं ना छोटे, वो, एक 1 कढ़ाई यानी एक कढ़ाई, एक नाइफ यानी एक चाकू और 2 लेड्स यानी जो 2 बर्तन जो कि लिक्विड को लेने के लिए उसके पास थे। वर एलिमेंट्स वो जो संसाधन थे यानी कि औजार मतलब जो अटेंसिल थे। हिज रोड साइड एस्टेब्लिशमेंट जो रोड साइड के उसने जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, उसने जो ये वहाँ पर स्थापित किया था, इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें उसके पास थी। एवरी डे ही सोल्ड पकौड़ीज टू नेहरू पैलेस ऑफिस क्राउड फुल स्टॉप। एवरी डे ने प्रत्येक दिन, ही सोल्ड यानी उसने बेचा, पकौड़ीज टू नेहरू पैलेस के वहाँ, क्राउड यानी वहाँ भीड़ में, यानी कि प्रत्येक दिन नेहरू पैलेस की भीड़ के वहाँ उसने पकौड़ी को बेचा, ये वहाँ पर स्थापित करके। देन दिल्ली मेट्रो रीच्ड हिज पार्ट ऑफ दिल्ली। देन तब ही दिल्ली जो मेट्रो है रीच्ड यानी पहुँच गई, हिज पार्ट ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की जो मेट्रो है वो वहाँ पर जो उसका जो हिस्सा था जहाँ पर वो कार्य करता था वहाँ पर पहुँच गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेहरू पैलेस मेट्रो टर्मिनस टुक अवे द स्पॉट वेयर ही वर्कड फुल स्टॉप। कंस्ट्रक्शन यानी जो निर्माण है ऑफ नेहरू पैलेस के वहाँ जो निर्माण है, मेट्रो टर्मिनस मेट्रो के आखिरी स्टेशन का, टुक अवे यानी उसको ले गया, द स्पॉट यानी वह स्थान जो उससे छीन लिया गया, वेयर ही वर्क जहाँ पर कार्य करता था, यानी कि जहाँ पर वह स्टॉल लगाता था, जहाँ पर मेट्रो का आखिरी स्टेशन पहुँच गया था, इस वजह से वो स्थान उससे छीन लिया गया, यानी वो स्थान से उसे हटा दिया गया। ओपनिंग ए पकौड़ी स्टॉल वंस अगेन वाज नॉट ईजी बिकॉज ही कुड नॉट लॉन्गर फाइंड अनदर प्लेस फॉर इट फुल स्टॉप। ओपनिंग यानी खोलना, ए पकौड़ी स्टॉल यानी एक पकौड़ी की जो स्टॉल, वंस अगेन यानी एक बार दोबारा से, वाज नॉट ईजी ये आसान नहीं था, बिकॉज यानी क्योंकि, ही कुड नो लॉन्गर फाइंड अनदर प्लेस फॉर इट और इसके लिए वह कोई अन्य स्थान नहीं ढूंढ पाया, यानी कि उसके लिए पकौड़ी का जो दूसरी स्टॉल खोल पाना आसान नहीं था क्योंकि उसने कोई अन्य स्थान नहीं ढूंढ पाया। सच ए स्टॉल नीड्स टू फिक्स स्पेस ही सेज फुल स्टॉप। सच ए स्टॉल ऐसी जो स्टॉल के लिए नीड यानी ज़रूरत होती है, फिक्स स्पेस यानी एक निर्धारित स्थान, ही सेज वह कहता है,
He had to sell his handcart stove utensils to a junk dealer at a low price full stop. ही यानी उसे, हेड टू यानी बेचना पड़ा, उसे बेचना पड़ा, हिज हैंडक्राफ्ट जो उसका जो हथेला, स्टोव एंड अटेंसिल जो उसके जो सामान थे, टू जंक डीलर यानी उसके जो एक कबाड़ी को, एट लो प्राइस यानी बहुत ही कम कीमत पर. लेटर फॉर सम टाइम्स ही सोल्ड इन ए सक्सेसिव चिल्ड्रन फ्रॉक्स एंड हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक फैंस, सन ग्लासेज एंड टॉय कार्स फुल स्टॉप. लेटर यानी बाद में, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ समय के लिए, ही सोल्ड यानी उसने बेचा, इन ए सक्सीजन यानी इसके फलस्वरूप, क्या क्या बेचा, इसके परिणाम स्वरूप कह सकते हो आप, चिल्ड्रंस फ्रॉक बच्चों की फ़्रॉकें, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक फ़ैन हाथ में रखा जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन यानी पंखा, सन ग्लास यानी जो चश्मा, एंड टॉय कार्स और बच्चों की कार वगैरह जो खिलौने हैं वो भी उसने बेचे. मैं भटकता रहा, ही सेज वह कहता है, ही केप्ट ड्रिफ्टिंग यानी कि मैं भटकता रहा, इधर उधर घूमता रहा, लाचारी के अंदर ये कह सकते हो आप, ठीक है. मैं भटकता रहा, ही सेज वह कहता है, ही केप्ट ड्रिफ्टिंग यानी वह लगातार भटकता रहा. 5 years ago ही सेटल्ड ऑन सॉक्स. 5 years ago यानी 5 वर्ष पूर्व, ही सेटल्ड उसने, ऑन ए सॉक्स यानी उसने एक सॉक्स यानी ये जो सॉक्स हैं जुराब की जो टेबल है उसने लगाना प्रारंभ कर दिया. ही कॉल्स देम जुराब, वह इन्हें जुराब पुकारता है, सॉक्स को यानी वह जुराब कहता है. लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट दिल्लीज सलीमपुर विथ वाइफ तबसुम, बबलू भाई says he no longer worries about the changing occupation one more time full stop. लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर रहता है यानी कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर सलीमपुर में रहता है, विथ वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ, तबसुम के साथ, बबलू भाई से, बबलू भाई कहता है, ही नो लॉन्गर वरी अब उसे कोई चिंता नहीं है, अबाउट चेंजिंग यानी बदलने की, हिज ऑक्यूपेशन यानी अपना व्यवसाय, वंस मोर यानी एक बार फिर, आई हैव डन ऑल दैट आई हैड टू डू, आई हैव डन ऑल दैट आई हैड टू डू, आई एम कंटेंटेड, मैंने वो सारे काम किए हैं जो मुझे करने पड़े, आई एम कंटेंटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ. ये जो स्टोरी है बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है, किस प्रकार एक गांव देहात से निकला हुआ व्यक्ति जो कि रोज़ की तलाश में, रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, कभी अपने रिश्तेदार के पास तो कभी अपने मिलने वाले के पास, और वह काम की तलाश में बहुत सारी चीज़ें देखता है अपने जीवन में और उनका सामना करता है, और निरंतर व्यवसाय उसको बदलना पड़ता है. और इस प्रकार के बावजूद भी, इन चुनौतियों के बावजूद भी वह संतुष्ट है. सबसे बड़ी चीज़ ये इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर अपने को देखने को मिली. आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. डेली बेसिस पे इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे. एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें. शेयरिंग इज़ केयरिंग. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको एक नज़र में देख लेते हैं. कंटेंटेड यानी संतुष्ट एडजेक्टिव है. ग्लिम्पिस यानी झलक वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. एंगेजमेंट यानी जुड़ाव, सहभागिता नाउन है. नीट यानी व्यवस्थित साफ सुथरा एडजेक्टिव है. फोरहेड यानी माथा नाउन है. एग्रीकल्चर यानी कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि संबंधी. नेग्लिजिबल यानी नगण्य बहुत कम. डिसअपॉइंटेड यानी निराश एडजेक्टिव है. रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार नाउन है. कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक एडजेक्टिव है ये. और एस्टेब्लिशमेंट यानी प्रतिष्ठान, कारोबार की जगह यानी उसको स्थापित करना नाउन है. और कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, जो कि नई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं. टर्मिनस यानी अंतिम स्टेशन स्थान नाउन है.
सक्सेसिवली यानी क्रम से एक के बाद एक एडवर्ब है। ड्रिफ्टिंग यानी इधर उधर भटकना वर्ब है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी फॉर्म है इसलिए। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय पेशा नाउन है। कंटेंट यानी संतुष्ट एडजेक्टिव है ये। फोल्डिंग यानी मोड़ने योग्य एडजेक्टिव है। और स्टॉल यानी दुकान ठेला। और अटेंसिल यानी बर्तन रसोई के उपकरण जो कि उसको कचौड़ी पकौड़ी निकालने के अंदर ज़रूरत पड़ी थी। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।